और संविधान बना किसके लिए? सबसे पहले तो इस देश में अंग्रेज ना आए होते तो क्या परिकल्पना होती किसी राष्ट्र की? वो लोग कहते अंग्रेज आए हम गुलाम हुए, तो देश गुलाम हुआ था क्या? नहीं, देश था ही नहीं, राज्य गुलाम हुए थे। झांसी का राज्य था एक, मेवाड़ का राज्य था एक, अलग अलग हजारों राज्य थे अंग्रेजों का। ने बंगाल का राजा कोई और था। जब अंग्रेज आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, वहां से चलिए, तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले बेचने आए थे, कुछ खरीदने यहां से ले जाते थे, कुछ ले आते थे टेक्नोलॉजी से। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसने उन्होंने देखा कि ये तो मूर्खों का देश है। एक राजा है, लगान वसूलते हैं, उसके सिपाही हंटर मार मार खाल निकालते हैं। जातियों में बटा हुआ देश है, एक वर्ग खा रहा है और एक वर्ग ढो रहा है। ढो रहा मतलब बिल्कुल गधा खच्चर जो काम करता है वही ओबीसी एससी एसटी के लोग आदमी काम करते हैं। धोबी क्या करता है? गर्व से कहो, वो कहते हैं आरएसएस वाले, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो धोबी इस बात पे गर्व करे कपड़ा धोते हैं, तभी तो वो आपको यहीं पर रखना चाहते हैं, कपड़ा धोते रहो हमारे। तो गधा वही काम करता है, ढो के ले जाता है, धोबी घाट तक वहां से ले आता है। यही हम करते हैं, लाते हैं, धो पोंछ के प्रेस करके घर पहुंचा जाते हैं 2 रुपया जोड़ी में। अब दूसरा भाई कह देंगे, किसी को बुरा लग जाएगा। भाई वो ये कह रहा है कि तुम गटर में उतरो, हमारी गंदगी साफ करो, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब वाल्मीकि इस बात पे गर्व करे कि अब डट्टी उठा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ग्लव्स भी नहीं है। अब जब वो कहे कि नहीं भैया हम पानी पिएंगे, तो बोले दूर से पियो भाई, हमारे बर्तन न खराब करो। ठीक है, अभी हम ब्राह्मण तक नहीं पहुंच रहे, अभी अपने में बात करो। क्या एससी है वर्ग एक हो पाया? अभी आपने खूब लंबे लंबे भाषण सुने, हम तो हमेशा मंच पे नहीं बैठते, कारण भी बता दे रहे क्यों नहीं बैठते। उच्च स्थाने मूर्ख विराजे, ज्यादा ऊंचाई पर जो बैठता वो मूर्ख होता है, वो सोचता जरूर है कि हम दो हैं। आए, लंबी चौड़ी क्रांतिकारी भाषण दिया और 1000 रुपया उनके जेब में डाला, 500 रुपया, और निकल लिए, तो संविधान बचेगा? अभी हमें पुलिस उठा ले जाए, यहाँ इतने 500 लोग खड़े हैं, 10 आदमी नहीं आएगा थाने में, मैं छुड़ा रहे, यही सत्यता है। संविधान पे आओ। संविधान बना किसका? संविधान बना था हमारे दीनहीन आदिवासियों की रक्षा के लिए, भारत के एक एक नागरिक के लिए। अगर संविधान ना होता तो वो आदिवासी जो पार्वती जिस दिन बनी राष्ट्रपति, उसके दिन वो नंदी होता है एक पत्थर का, चलो जीता जागता होता तो भी कोई बात नहीं, उसके कान में बोल रहे हैं, उसके कान में बोलने से राष्ट्रपति बनी है। भारत का संविधान था तब तो राष्ट्रपति बनी। तुम्हें तो नमन करना चाहिए था उस दिन जाके डॉक्टर चरणों में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, कि हाँ तुम एक महामानव इस देश में आए जो करोड़ों करोड़ लोगों को मनुष्य की गरिमा देके गए हो, मनुष्य की। अंग्रेजों के समय में राज करो, ये जो रिक्शा चला रहा है आदमी, ये संविधान के खिलाफ है, मैं अभी सिद्ध करूंगा। समता, इक्वलिटी, मनुष्य की गरिमा, ये लिखा हुआ, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र की कामना है। तो भैया रिक्शे वाले की क्या गरिमा है? जरा बताओ ना, क्या रिक्शे वाले की कोई गरिमा है? ये जो ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं, इनकी कोई गरिमा है? आप संविधान में लंबे लंबे भाषण दे रहे हो, वहां सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद करने के आदेश आए अभी से चुनाव के पहले, आप लागू कर लेंगे, सरकार बन गई उनकी। आप बड़ा संविधान चला रहे हो, जो 2-4 IAS DM SP कमिश्नर जो भी बने हो एसटी समाज से, वो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज हो रहा है भैया। उन 190 या 98 अपने मोबाइल खोलिए, केंद्रीय सचिवालय में सचिव है, IAS होते हैं वो सारे, जिसमें केवल 3 SC ST के हैं, एक OBC वहां है ही नहीं। लेकिन OBC क्या कर रहा है? वहां अभी कथा चल रही, वहां बैठ के सुन रहा है अपना, कोई देवकी नंदन अपना कोई कथा वथा सुना रहे। कथा माने स्टोरी होती, धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म को भी परिभाषित जानना, क्योंकि देश में अनुप्राण है, इसीलिए उन्होंने धर्म निरपेक्ष को रखा कि धर्म की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। बाबा साहब जानते थे कि ये लोग धर्म न छोड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र कर लिया अपना। जो देवी देवता को पूजना है, चाहे मुसलमानों से भी कह दिया जो तुम्हें इबादत करनी है अपना करो,
लेकिन मूल चीज है एजुकेशन, शिक्षा। अगर बाबा साहब पढ़े ना होते और यहां पढ़े होते तो कुछ ना कर पाते। कैलिफोर्निया, वहां पे उनके लिख दिया गया है सिंबल ऑफ नॉलेज का ये प्रतीक है विदेश में। और तुम्हारे यहाँ अंबेडकर को फोटो किसी के घर में जल्दी मिलती नहीं, कम से कम ओबीसी के घर में तो मिलती नहीं। लिख के कह रहा हूं मैं। हमारी बहन सेंट्रल स्कूल में टीचर है। हमने कहा तुम्हारे कमरे में अब तो अपना मकान बना लिया, अम्बेडकर नहीं है, अरे देवी देवता फोटो लगी है। इनने तो मैं बनाया है प्रोफेसर, आज 1 लाख रुपया पा रही हूँ। हमने कहा डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा किसी के लिए काम करके गया तो इस देश की महिलाओं के लिए करके गया, वो चाहे ब्राह्मणों की हो चाहे वो ठाकुरों की हो। क्योंकि इसके पहले जो धर्म था वेद, इसलिए वो लोग वैदिक धर्म से छुप के हिंदू धर्म में भागते हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं, इसलिए गर्व से कहो हिंदुओं में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू है। इनका धर्म तो वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म में ही लिखा हुआ है ब्राह्मणों मुख से, ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है, जो बाद में मनुस्मृति में लिखा गया है। बहुजना करता राजन्या, मतलब यहां से हाथ से पैदा होता। हम तो भाई अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, मैं बाकी के बारे में मामलों नहीं। और हमको बोला गया शूद्रोपदायम आ जाए, शूद्र जो है वो पैरों से। आपने मान लिया, और जो स्वीकार लिया तभी तो आज आप कितने लोग हो, कोई क्रांति नहीं हो रही। आपने उस धर्म को मान लिया, आपने शूद्र होना स्वीकार कर लिया, और जब आपने शूद्र होना स्वीकार कर लिया तो उसी दिन से सारी लड़ाई झगड़ा जब बंद है, कोई क्रांति नहीं हो रही इस देश में। अभी एक पार्टी की आप लोग बात कर रहे थे, हम भी बहुजन समाज से निकले पार्टी से, जितना सीखा कैडर वहीं से सीखा। लेकिन जब वहां पे नारा चला कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैंने पार्टी छोड़ने में 10 मिनट भी नहीं लगाए। अब ये बताइए, ये अम्बेडकरवाद है? अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा क्या है? अभी भाषण हमारे दे रहे थे दलीराम पंचायत जी की, कि कोई और कोई अगर ब्राह्मणवाद से लड़ेगा तो अम्बेडकरवाद से डरते। तो अम्बेडकरवाद का पहले क्यों डरते? अम्बेडकर ने कहा मैं राम कृष्ण जी किसी को भी अपना भगवान नहीं मानूंगा, मैं किसी देवी किसी देवता को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं कोई भी जो अवतारी को अवतार पुरुष को अवतारी नहीं मानूंगा। वहां तो कह रहा है कि ब्राह्मण सड़क में जाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, मतलब बहुजन समाज रिमोट से चलेगा। पंडित जी सड़क में जाएंगे, हम लोग पीछे पीछे अपना लेफ्ट राइट करते हुए चलेंगे। और लेफ्ट राइट करते करते कहां पहुंच गए? बुद्ध का नारा था, जान लीजिए 10 ही लोग बैठे हो, सीख के जाओ कुछ अगर मैं बोलता हूं तो। ये बहुजन समाज पार्टी ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है। काशीराम ने पहले DS4 बनाई थी, क्या कमी थी DS4 को? चलने देते दलित सोशलिस्ट समाज पार्टी। उनको लगा नहीं ये शब्द अच्छा नहीं है। तो जब काशीराम ने बुद्ध को पढ़ा तो वहां पे चारा है, बुद्ध का है, श्लोक कह लो, प्रवचन कह लो, चरथ भिक्षुवे चारिकम बाली भाषा में, चरथ भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय। मानव मतलब उसने कहा जो मानव हित में जितना भी सुख का काम हो सकता है ये भिक्षुओं करो जाके। मैं इसका अर्थ बताऊंगा। चरथ भिक्षुवे चारिकम मतलब है भिक्षुओं तुम चारों दिशाओं में जाओ, लेकिन किस काम के लिए जाओ? बहुजन हिताय, जिसमें बहुत लोगों का हित सुरक्षित हो, बहुजन सुखाय, जिसमें बहुजनों का सुख निहित हो, ऐसे कार्य के लिए जाओ। भीख मांगने के लिए नहीं गिलाओ, वहां भिक्षा दे दो तो पंडित जी भी मांग रहे, तुम भी मांग रहे हो। तो वो ज्ञान का उपदेश देने गए कि बहुत लोगों का हित हो, ऐसी बात बताओ जाके, हमारी कल्याणकारी मार्ग इन लोगों को दिखाओ जिससे ये अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ सके। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। लोक क्या है? लोक भी जनमानस को ही लोक बोलते हैं, जो लोक की अनुकंपा की भावना जिसके अंदर हो। अथाय हिताय, बहुत सारा हित सुरक्षित हो बहुजनों का। अथाय सुखाय, हम लोग अत्यधिक सुखी हो। मां दिग्मिक अगमत, मतलब 2 भिक्षु लेकिन एक दिशा में मत जाना, क्योंकि भिक्षु कम है और काम बड़ा है। तो 2 लोग जाओगे तो बतियाओगे रास्ते में, अलग अलग जाओगे तो अपना अपना काम करोगे। अनंत में बुद्ध ने कह दिया अक्त दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो, हर कोई तुम्हारा बार बार रास्ता बताने नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूं आज से आप बनो शूद्र नहीं श्रेष्ठ बनो। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, गंदगी फैलाने वाला बदमाश है। ये बड़ाई लोहार इस देश का निर्माण करते हैं, ये पुल बनाता है, मजदूर बनाता है, मजदूर से पूंजी का निर्माण होता है। तो बहुत लोग सुखी रहने का मतलब, बहुजन का मतलब है दलित, SC ST OBC,
आप एकता की बात करते हो, जातियों को ढो रहे हो। अब देखो मेरे नाम के आगे बिना पूछे गरड़िया महासभा लिखा है। आप महासभा के अध्यक्ष हैं। अरे नहीं है भाई, अभी इस्तीफा दे दिया। अरे जब माने पर गरड़िया एक, गरड़िया कोई जात नहीं है, गरड़िया एक पेशा है। और पूरा विश्व गरड़िया, कहाँ पे भाई सब जानवर नहीं पलते, उसका शब्द है। जात नहीं, जात नहीं, ये पाल वाल जो लिखते अपने आप को जाने, वो सब वही महात्मा में मर रहा है। और डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, इनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति थी भारत में, तो उसके उन्मूलन पे, उसके उन्मूलन में हम लोग आगे बढ़े ही नहीं। हम तो बढ़ गए फांसीवाद में, चमारवाद में। अब अहीर है, हमारे साथ चलने को तैयार नहीं, चरवाहा है, उनको लगा था हम ऊपर से उतरे, ये तो वंशी है, कुर्मी है, वो सब बीजेपी में मर रहा। जाके देख लो, ज्यादातर ले गई सब बीजेपी बटोर के। अब जो को थोड़ा बहुत बचा है वो आपस में चिल्ला लो। ईवीएम से मशीन में आप बटन दबाए आए, वोट कहां जा रहा है आपको क्या मालूम। अभी तक अमेरिका की वोटों की गिनती चालू है वहां पे, 1.5 महीने में वोट नहीं गिन पाए। भारत विश्व का सबसे विकसित देश, और ये जो विकासशील देश है 164वें नंबर पे हो आप। वो लोग के दिमाग में चमक रहा किसके लिए, जो तिलक नगर में रह रहे हैं। एक को बंगला दिखाओ, चलो ये कह रहे हैं तुम गरड़िया, चलो तिलक नगर में एक को गरड़िया बंगला दिखाओ, चैलेंज है। स्वरूप नगर में दिखाओ, नवीन मार्केट में दुकान दिखाओ, चलो यादव 56 एसडीएम एक अफवाह उड़ी थी, यादवों के बंगले दिलाओ तिलक नगर में, पार्वती बागड़ा रोड में, स्वरूप नगर में, नवीन मार्केट में उनकी दुकानें दिखाओ। 5 स्टार होटल किसके। 98 सेक्रेटरी से बात करी थी, बात आगे बढ़ा रहे, संविधान बचेगा कैसे। 29 जज है सुप्रीम कोर्ट में, एक भी ओबीसी का नहीं है। एक आज जो SC ST के हैं तो वो 29 के आगे बोलेगा, 23 तो अकेले एक जात के हैं। ना मानो तो अपना मोबाइल आपके हाथ में चेक कर लो। अब आपका बच्चा एजुकेशन में जाएगा, सरकारी स्कूल में पंजीरी बट रही है, खाओ पियो भागो। प्रधानाचार्य का काम यह है कि खाना बंटवाए, प्रधानाचार्य का काम यह नहीं है कि देखे कि क्या क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही बच्चे को। और उनका बच्चा क्या टिकेगा जो जयपुरिया का बच्चे के साथ। आपसे कह रहे हैं हिंदी संस्कृत पढ़ो, उनके बच्चे विदेश में पढ़ के अंग्रेजी में, सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय अंग्रेजी में होते हैं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपके खिलाफ फैसला है कि पक्ष में फैसला। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सब इंग्लिश में लिखे जाते हैं। आपसे कह रहे हैं संस्कृत पढ़ो, हम लोग खुश है, वहां कथा सब चलो अभी दिखाएंगे। यहाँ 20 लोग बैठे और देवकी नंदन वहां पे पता नहीं 2000 साल पुरानी कोनो कथा कहानी सुना रहा होगा और वहां पे लोग बैठ के चलो देखो हम किसके घर की औरतें बैठी। अब ये सांग लगा लगा के देवी के किसकी औरतें, कहीं नहीं, सारी गलती हमारे अब मतलब में सामने वाले को गाली दे। आज तक एक न्यूज चैनल नहीं बना पाए, हजारों हजार करोड़ रुपया है पार्टियों के पास। कौन कहता है पैसा नहीं, बसपा के पास कम पैसा, सपा के पास कम पैसा। आप अपना चैनल नहीं बना पाए आज तक, तो इसका मतलब है हम गुलामी के लिए पैदा हुए, गुलामी में खुश रहो, बात खत्म। कहीं कुछ परिवर्तन की आठ नहीं। अब हम बोल रहे हैं हम मारे जाएंगे तो अभी 4 लोग हाथ ताली बजाएंगे, मानो मैं सबसे ज्यादा पैदा गरड़िया ताली बजाए, साला बहुत बोलता था, ठोका गया, ठीक है। तो भैया हम भी क्यों लड़ेंगे, हमारे भी 2 बच्चे, मैंने दोनों से एक रिक्वेस्ट करी कि भैया तुम विदेश निकल जाओ पढ़ के। अब यो कैट का एग्जाम देकर आए, हमें चाहे खेत बेचने पड़े, हम पढ़ के अपने का फॉरन, फिर हम फ्री हो जाएंगे। फिर चाहे हमें कोई गोली मार दे या हम भी किसी को गोली मार दे। लेकिन अनवरत लड़ाओं में कोई ऐसे सभा नहीं होती जहाँ पे अम्बेडकर के नाम का गाना बज रहा हो जहाँ मैं उपस्थित हूँ। क्या बात है। जहाँ बुद्ध हमें दलीराम जी से कोई मतलब नहीं है, ये भी बता दे रहे। जहाँ अम्बेडकर का गाना बजता है मैं वहां पे होता हूँ, जहाँ सावित्रीबाई फुले की बात होगी मैं वहां पे खड़ा होगा, जहाँ गौतम बुद्ध की बात होगी वहां मैं खड़ा होगा, जहाँ कबीर की बात होगी वहां मैं खड़ा होगा। मैंने जात को कभी नहीं माना, मैं इसलिए इनके ज्यादातर कार्यक्रम में होता हूँ मैं, और जितनी मेरी ताकत है उतना खर्चा भी करता हूँ। बच्चे भी तो पाल रहे हैं, लेकिन जो धन्ना सेठ है वो क्या कर रहे हैं। अब आइए संविधान बना के इसके लिए, हमारे लिए। अब इसकी सुरक्षा कौन करेगा। संविधान की तो धज्जियां उड़ गई, सबको मालूम है। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले दिल्ली में 4 लड़कों ने संविधान जो लाया था, भाई साहब उनको फांसी होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। कुछ नहीं हुआ, उन्हें कोई सजा नहीं हुई। आप एक जरा रामचरितमानस चला के देख लो क्या होगा, जहां हमें सीधे सीधे गाली दी गई। हम लोगों से अपने घर में दाएं बाएं रिश्ते, अभी हमारे परसों साले की शादी थी, आपको नहीं बुलाया हमें भी, क्योंकि हम जाते हैं वहां विरोध करते हैं। आप बताओ, चलो दलित SC ST सब लोग बैठे हो, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी, सारी शादियां अभी क्यों होती हैं? जब देवता जग गया इसलिए हो रही है।
अरे आपको नहीं कह रहे भाई, मैं तो पूरे समाज की बात करो आप समाज की एक इकाई हो, आप पूरे समाज नहीं हो। मैं अपने समाज की भी बात कर रहा हूँ। जितनी शादियां होती है साहब इसी 30 दिन में, घोड़े नहीं मिल रहे लेकिन अभी करा नहीं। अरे करो, दिन में घोड़े भी खाली, गेस्ट हाउस भी खाली, आधे दाम में काम हो रहा है, वो करो, मैं ये बोल रहा हूँ। उसमें कौन सी लड़ाई झगड़ा? अरे मेरी सगी भतीजी की शादी हुई थी, मतलब ताऊ के लड़के के, वो आए पहले, हमने वो हांडा सिटी सजवा दी। अब वो दूल्हा तो उस दिन हीरो होता, राजा होता, वहां टीका वीका लगाए, तलवार वहां लगा, लग रहा कहीं के राजा है क्लब बैंक में, लेकिन बड़े राजा। तो वो बोले कि हम तो घोड़े पे चढ़ेंगे। तो कहा पहले बता देते। अब फिर वही बात, उस दिन से हालत। अब मैं लगा ढूंढने में घोड़ा, भाई चलो इसकी ये भी इच्छा पूरा करता, ना घोड़ा बिना ना गड़ा, मन हुआ कोई गद्दी सजवा दे ढंग से। लेकिन फिर मिल गया एक तगड़ा तोड़ा। उसने उस 3600 रुपए आज से 10 साल पहले लिए थे, गारंटी हमारी, मगर ले आओ इसको सजा वजा। जब बैठ गया तो सवेरे हमने उन्हें क्लास लेते, कितने मोटे हो गए गधे पे बैठ कर। एक दिन घोड़े बैठ ले रहे। आज ये स्थिति है। कासगंज में एससी समाज की बारात निकल ली थी घोड़े पे बैठ के, तो पुलिस बुलानी पड़ी। तो काहे नहीं आते वो हिंदुओं के रेख है तो मोहन भागवत, सब उनको जेट प्लस रेडी। संविधान कहता है कि क्या है वो, किस संवैधानिक पद में जो जेट प्लस रेडी सुरक्षा मिली, हमें कोई बताए क्या है वो? अरे होगा आरएसएस एक संगठन है, लेकिन उनका एक संगठन आपके लाखों संगठन पे भारी है। अभी मोबाइल में अभी डालो, बहनाएं बात कर रहे हैं, अपने मोबाइल पे डालिए, अम्बेडकर के नाम पे कितनी रजिस्टर्ड संस्थाएं, केवल उत्तर प्रदेश में 3600 से ज्यादा रजिस्टर्ड संस्थाएं, उनकी एक संस्था आप पे भारी पड़ रही। तो कहीं ना कहीं हम नाकामी लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। मैं तो अपने आप को सिर्फ से पहले हिजड़ा मानता हूँ। हम ताली बजाने के लिए पैदा हुए हैं, जरा कोई बात नहीं ताली बजाने लगे, हिजड़े यही करते, ताली बजाते। हिजड़ों ने लेकिन अपना अधिकार ले लिया भाई साहब, थर्ड जेंडर का। हम अपने अधिकार नहीं ले पाए। एक प्रेस नहीं है, हम केवल आपको दिखा के जा रहे हैं ना। एक लीडिंग अखबार नहीं है हमारा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है, हाई कोर्ट में हमारे एक जस्टिस लोया थे, उन्होंने एक बात करी, जबकि हाई कोर्ट के जज के अपना पूरा प्रोटोकॉल एक उसका अपना वो, उसको जेल में डाल दिया साहब। हद हो गई साहब। और कहीं देश से कोई आवाज नहीं आती, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं। बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी बना के गए थे, हाँ या ना ये बताइए। आज वो पार्टी कहाँ है? बीजेपी के साथ है। रामविलास पासवान की पार्टी कहाँ है? बीजेपी के साथ है। बसपा अप्रोच रूप से कहाँ है? बीजेपी के साथ है। ये क्यों नहीं कह रहे? क्या कोई मैं झूठ बोल रहा हूं? बताओ ना कौन है कोई? फिर आखिरी में वही जिसको सब लोग गाली देते हो, ए टीम बी टीम, कांग्रेस ने संविधान में कोई कांग्रेसी नहीं है ना, मैं उनका कोई पक्ष ले रहा हूं, लेकिन उनका भाई जो सबसे बड़ा लीडर है वो आपकी बात कर रहा है कि जनगणना बहुत जरूरी है, जाति जनगणना एक्सरे है। जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। हाथी को अपनी ताकत के बारे में मालूम नहीं होता। अगर एहसास करा दो तो फिर वो पूरा विध्वंस कर सकता है। तो बहुजन समाज अगर अलग रहेगा, ये हमारे लिए नारा है, बटोगे तो कटोगे, ये हमारे लिए। आप बट जाओ, आप बटे हो तभी तो बहुत मौज ले रहा। आप एक हो जाओ, जरा देखे कोई। अरे हम तो कह रहे केवल एससी समाज एक हो जाओ, मारो दो पिछड़ों को भी गोली, एससी एसटी एक हो जाओ, अभी देखो ताकत अपनी। तो आप अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहे हो। 22% अकेले हो, वो तो कितना सबको मालूम, अकेले हिला दोगे। और मुसलमान साथ आ जाएगा तो 18% मुसलमान है। और इस देश में तो सीधे सीधे संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही। पंथ निरपेक्ष धर्म की उपासना, भारत के चीफ मिनिस्टर जब कह रहा है कि भाई किसके खिलाफ कह रहा? अरे जब औरंगजेब था तब हिंदू खत्म नहीं हुआ, जब बाबर की 9 पीढ़ियों में हिंदू नहीं खत्म हुआ, तो अब तो तुम्हारी सरकार है 10 साल से, तो तब भी तुम रो रहे हो। मुख्यमंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, रक्षा मंत्री तुम्हारा, गृह मंत्रालय तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, फोर्स तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारी, तब भी डर रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब भैया आप लोग तो फिर बहुत कमजोर टाइप के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे शेर लोग हैं, उतने ही शेर बैठे हुए, बाकी अपना प्रवचन दे के निकल लिए हैं। और थोड़े ही लोग परिवर्तन करते हैं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। आप अपने काम को करते रहिए। दुनिया की जमीन काली हो, पूरा मोहल्ला, आपको क्या लेना देना?
अपना घर एकदम बढ़िया सफेद चमका के रखो, दूर से पता चले कि इस घर में धनीराव पैंथर रहते हैं, इस घर में चुन्ना कश्यप का घर है। ये देखो साफ सफेद, यहाँ ताली दाली कुछ नहीं बसती, डंडिया पंडिया नहीं मचता। चेचक आ गई तो यहाँ देवी नहीं मानी जाती, चेचक एक बीमारी है। रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए उसमें लिखा ओबीसी के लिए 80 तो बहुत जगह तक सुधर चुका है, 90% 80 में सुधार है और 90% ओबीसी अभी बहका हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है, अधम जात में शिक्षा पाए जथा मई दूध पिलाए। मतलब अगर हमें आपको शिक्षा दो वो तो सांप को दूध पिलाने के बराबर है। फिर उसमें लिखा है, शूद्र करे जप तप व्रत नाना, बैठ के आसन पढ़े पुराना, सब नर कल्पित करें अचारा करें अनीत बरद न। मतलब इतना बड़ा अनीत का काम करो अगर हम व्रत तप करें, बड़े ऊंचे आसन में बैठ के बोलने लगे तो यह अनीत का काम है। इतना एक जगह नहीं, हमारी माँ बहनों को गाली दी गई है, नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा उर रही, उर माने हृदय, अवगुण 8 साहस अनल चपलता माया। मतलब वो साहसी नहीं होती, डरपोक होती है, अपवित्र होती है, तभी अपने बच्चों को साफ सुथरा पढ़ा के रखती, पूरा रसोई को साफ रखती, उसको तो गाली दे रहे लोग। वही उनका वेद कह रहा है, स्त्री शूद्रो ना दीता, स्त्री और शूद्र को शिक्षा ना दो। तो बाबा साहब हैं जो आज तमाम मिनिस्टर बनी बैठी है लेडियां ना, ये जो IAS बनी है, PCS बनी, डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल बनी बैठी है, सारा का सारा दिन एक अकेले व्यक्ति का। और हम लोग तो कितने अम्बेडकर पैदा होने चाहिए थे समय, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अम्बेडकर को तो कोई छू भी ना पावेगा। और हम अम्बेडकर के बारे में बोलने में थोड़ा घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? अरे सूरज है वो, हम उसको दीपक दिखा के अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं। एक क्षेत्र में उसने हर जगह के वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट से शिक्षा ली है। बाबा साहब केवल बैरिस्टर नहीं थे, बाबा साहब ने जब इकोनॉमिक्स में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां से किया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आज भी लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स स्कूल है। बाबा साहब ने जो अर्थशास्त्र में PhD करी तो इंडियन रूपी पे जो उन्होंने अपना शोध पत्र दाखिल किया था, उससे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अरे वो कण कण में बाबा साहब छुपा हुआ इस देश में, उसके ऐसा कोई व्यक्ति न आया है, न मुझे तो नहीं लगता कभी आएगा। एक अकेला व्यक्ति गोलमेज सम्मेलन में जा रहा, सगा लड़के की लाश पड़ी है घर में, दिखाओ ऐसा कोई व्यक्ति, अगल बगल हो सकता है कोई। उसने कहा अगर आज हम गोलमेज सम्मेलन अंदर नहीं पहुंचे तो हजारों करोड़ों दलितों के मान सम्मान की रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा, गांधी एंड कंपनी निकाल ले जाएगा। फिर हरिजन शब्द कितना गंदा है बताइए साहब, फिर भी आज गांव में यूज होता है कि हरिजन, हरि के जन। अरे भैया मनुष्य के जन है, हमारी माँ ने हमें पैदा किया है, हमारी माँ ने हमें दूध पिला के बड़ा किया, जैसे सबके बच्चे बड़े होते तो हम हरिजन कैसे हो गए? भैया तुम बनो जाके हरिजन वर्जन, हमको मनुष्य रहने दो। बात लंबी हो जाएगी, बोलने के लिए अभी बहुत लोग हैं, बोलने को पूरी रात बोलो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ एक बात आप लोगों से प्रतिज्ञा कराना चाहते हैं, 2-3 बहन जी बैठी हो आप लोग तो समाज में काम ही कर रहे हैं। मैं खास तौर से आप 3 लोगों से बोल रहा हूँ और आपसे प्रतिज्ञा ले रहे हैं, हंसिए नहीं। आपके घर में जब भी अब शादी ब्याह होगा कोई, तो केवल शादी होगी प्राणी, पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ, ग्रहण माने स्वीकार लो बस। चाहे बनते को बुलाओ ना बुलाओ, खड़े हो जाओ दोनों पक्ष के, हाथ पकड़ा दो, शादी हो गई। गोद भराई नहीं करोगे, परीक्षा नहीं करोगे, तिलक नहीं करोगे, 3 कार्यक्रम ना करके देखना कितना पैसा बचता है। उतना पैसा पढ़ाई के लिए संरक्षित कर दो, FD करा दो, जिस दिन विदा हो पिटिया के हाथ में वो FD के कागज रख दो, चाहे वो 25,000 की हो चाहे 50,000 की, तब बदलाव आएगा। आप 10 घरों में करके देखो ना, आप तो फंस गए। रोज बढ़ाई, बड़े खुश, आज भैया परीक्षा है लड़के की, तो हमने कहा तुम्हें करो, हम नहीं आएंगे, भर की इच्छा पूरी हो रही, हम ना आएंगे, वहां पे अच्छे लिफाफे नहीं तुम्हें देंगे, करो भर की इच्छा पूरी। अरे शादी एक पर्याप्त हो गया। दूसरा और क्या नहीं करोगे? 13वीं नहीं करोगे कभी। अंतिम संस्कार अगर हिंदू भी हो तो 16वां संस्कार अंतिम है, अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार होता ही नहीं है। हम अभी बुद्ध पर तो जा ही नहीं रहे। कोई बरसी नहीं करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति से आया, प्रकृति में विलीन हो गया, उसके बाद कुछ शेष बचता नहीं। बुद्ध को समझना है तो बहुत ज्यादा भटकना नहीं किसी बनते से। बुद्ध के 4 अरि माने पाली भाषा में श्रेष्ठ होता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उस निवारण के मार्ग पे जो चले ये 4। बुद्ध की 10 देशनाएं हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगे, चाहूं तो मैं बता सकता हूं, बताऊंगा नहीं। अब बुद्ध की 10
8 अष्टांगिक मार्ग हैं, उसको भी ब्राह्मणों ने चुरा लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो बोलते हैं ये बुद्ध का है। बुद्ध कह रहा सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत। तो उसको उन्होंने घुमा के अपने शब्दों में करके और अपना बना लिया। तो ये जो बौद्ध मठ हैं जितने, ये सारे हमारे मठ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। आज नहीं कल भविष्य में आपको पता चलेगा। मठ और मंदिर में अंदर होता है, मठ बौद्ध होते हैं और मंदिर जो होते हैं वो अपना ये लोग अपना बनाते बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी आपसे विनम्र है, अगर आपको कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे घर में बर्तन नहीं है तो हाथ में लेके खाना खाइएगा, अखबार के कागज में लेके खाइएगा, पत्तल में खा लीजिएगा, पत्ते तोड़ लाइएगा। बहुत जरूरी नहीं कि आपका बाथरूम ड्राइंग रूम बड़ा चमक रहा हो, लेकिन किताबों की एक शेल्फ वहां पे होनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ने चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल से पढ़े, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े। जितनी सामर्थ्य है आप उनकी शिक्षा पे खर्च करो। शिक्षा उस शेरनी का नाम है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका समय लिया, उसके